ओके, तो हम करने वाले हैं वही सर्कुलर मोशन ही चल रहा था आपका। तो आज हम बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मेनली हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो ये हमारा रिकैप हुआ कि जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशनरी मोशन, ये रोटेशनरी मोशन। हमारा ट्रांसलेशनरी मोशन में क्या होता था, यू जो होता था इसमें ओमेगा नॉट मानते थे उसको, इसमें वी होता था इसमें क्या मानते थे, ओमेगा मानते थे फाइनल वेलोसिटी को। इसमें डिस्प्लेसमेंट एस होता था, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता था, इसमें एक्सेलरेशन ए होता था, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता था। बाकी सारी की सारी इक्वेशन सेम थी, सिर्फ हमने टर्मिनोलॉजी चेंज की थी, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं था कि नहीं था? कल बताया था इस दोनों तरह की मोशंस के बारे में। यस सर। कल मतलब आपकी क्लास हुई थी लास्ट क्लास में, बोलो लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, एक की वजह से तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही हो, एक की वजह से डायरेक्शन चेंज होती है, टेंजेंशियल और रेडियल। रेडियल बोलो या सेंटीमीटर बोलो। देखो होता क्या है कि एक्चुअली में ये जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी होती है, ये अगर कांस्टेंट है, अगर ये v वेक्टर आपका कांस्टेंट है तो उस वेलोसिटी क्या, उस मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन स्पीड इसकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों भाई? भाई स्पीड ही तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हो रही है यस कि सर। नहीं? वेलोसिटी यस चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन है कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या फिर हम इसको बोल देते कभी कभी रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन ये कैसे लगता है, टुवार्ड्स सेंटर लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, ओनली डायरेक्शन चेंज होती है, ओनली डायरेक्शन चेंज। देखो हम अभी पढ़ेंगे दोनों एक्सेलरेशंस के बारे में, टेंजेंशियल एंड रेडियल। अभी हम रेडियल पे बेस कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसीलिए मैं इसको पहले बता रहा हूं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारा अगर मैं बोलूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फिर एक्सेलरेशन ये हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो होता होगा कोई। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, कि कभी रस्सी में कुछ ईंटा वगैरह कुछ भी बांध के ऐसे घुमाए हो कभी? यस सर। घुमाए हो ऐसे? यस सर। आप देखोगे आपके हाथ को कोई ऊपर की तरफ खींच रहा होता है, ऊपर की तरफ, ऊपर अगर है तो ऊपर की तरफ खींचेगा, जब वो ईंटा नीचे की तरफ होगा तो ऐसा लगेगा कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, जब वो इधर होगा तो ऐसा लगेगा इधर की तरफ खींच रहा है। तो हमेशा एक फोर्स क्या टुवर्ड्स सेंटर लगता है, जिसकी वजह से वो ईंटा टिका रहता है। अगर हम छोड़ दे तो कहाँ जाएगा, उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। यस और नो? यस। ऐसा होता है। आप अगर किसी ने नहीं किया है तो आप देख लेना करके, लेकिन ऐसी जगह करना जहां पर कोई हो ना, क्योंकि हो सकता है आपसे छूट गए या फिर ईंटा उसमें से खुल के किसी के सिर में जाके लग जाए, और फिर आप घर पे बोल दो सर ने बोला था ऐसा करने को, फिर मम्मा मेरे से बोलेंगी आपकी। तो ऐसा नहीं करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी। तो ऐसी जगह पे करना जहां पे कोई हो ना, अगर कर भी रहे हो तो। या फिर छोटा सा पत्थर बांधना, इत्तू सा फील उत्ते से पे भी आ जाएगा। तो आप देखोगे जितनी ज्यादा टेंजेंशियल वेलोसिटी है उतना ही ज्यादा फोर्स लग रहा है। मेरा वी पे डिपेंड कर रहा है, वी स्क्वायर, और वी क्या है, मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी। हमने वी यस इक्वल टू एक फॉर्मूला बताया था कल, वी इक्वल टू आर ओमेगा, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे, एंगुलर स्पीड सॉरी, एंगुलर स्पीड अगर दे दी जाए और रेडियस दे दी जाए तो यहां से हम टेंजेंशियल निकाल सकते हैं। या फिर हम इसको यहां पे पुट कर दें, तो यहां पे पुट कर देते हैं, चलो। एम इंटू वी की जगह पर आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू, देखो आर से ये आर कट गया, एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बोल सकते हैं हम, यस सर एम आर ओमेगा यस स्क्वायर। तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले आ गए। हम किसी भी चीज को घुमाते हैं ऐसे करके तो उसमें एक फोर्स लगता है,
एक्चुअली में वो फोर्स क्या लगता है कि इधर फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि इसके ऊपर एक भूतिया फोर्स लगता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहता। अभी आप ये मानो कि इधर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है और उसको बैलेंस कौन करता है, ये भूतिया फोर्स, जिसको हम बोलेंगे आगे चलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो सेम टू सेम इस फोर्स के इक्वल होता है, इस फोर्स के इक्वल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। बट अभी सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया सबको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आया? रिपीट यस करना। सर। ठीक है ठीक है, जरा क्वेश्चन करो ये। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल पे आंसर करोगे। अगर किसी को पोल शो नहीं हो रहा है तो वो हैंड रेस कर दे, मैं उसको वैसे ही पूछूंगा। 8 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4 बच्चों का आया है, ऑप्शन बी। और अंशिका बेटा आप बताओ, आपका ऑप्शन क्या है? सर ऑप्शन बी था। हाँ, पहले बता दिया मैंने इसलिए, ठीक है चलो, कोई नहीं। देखो, जैसे माना कि वर्टिकल सर्किल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, बताने को सब हट जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा बोल नहीं बनेगा। तो मैंने माना कि, अच्छा एक बात बताओ, माना कि, चलो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या पूछा है? एम मास अटैच्ड टू थिन वायर व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्किल वायर और मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन, कब इसके ब्रेक होने के चांस सबसे ज्यादा हो? माना कि इसका वेट है mg, इसका वेट mg लग रहा है mg, बोलो। यस ठीक है, अब इस पर टेंशन कहाँ लग रही है? ऊपर की तरफ लग रही है कि नहीं? यस यस सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पे ऐसा होगा। सिमिलरली माना कि ये वाला ब्लॉक यहाँ पे है, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ये पॉइंट है। यहाँ पे मेरा वेट लगेगा mg ऐसे, और टेंशन लगेगा मेरा ऐसे। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब मेरा यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे है, तो मेरा वेट लगेगा ऐसे mg, और टेंशन भी लगेगा ऐसे। आ रही बात समझ में? यस सिमिलरली यस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा तो मेरा वेट लगेगा mg ऐसे, और टेंशन लगेगा ऐसे। ये चारों चीजें समझ में आई? अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इसकी मान लो ए पॉइंट को लूं, ए पॉइंट को फॉर ए,
ए में टेंशन कितनी हो रही है मेरी, ई में टेंशन क्या होगी, और इसके इसके पास में एक सूडो एक्सेलरेशन भी तो है इस पे एक, भाई एक सेंटीपिटल फोर्स भी तो लगेगा, ये तो टेंशन हुई, एक सेंटीपिटल फोर्स और लगता है, सेंटीपिटल फोर्स कितना लगेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगेगा कि नहीं लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। Yes, sir. Yes, sir. जब आप घुमाते हो, जैसा कि मैंने बताया था, ये अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, ये टेंशन फोर्स उसको इक्वेट करेगा, लेकिन इधर एक आउटवर्ड फोर्स लगता है, इमेजिनरी आउटवर्ड फोर्स लगता है, भूतिया फोर्स लगता है। सिमिलरली इधर एक एमजी की डायरेक्शन में एक भूतिया फोर्स लगेगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेम टू सेम इधर भी एक आउटवर्ड भूतिया फोर्स लगेगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल, ये हमेशा आउटवर्ड ही लगता है, बाहर की तरफ लगता है। भाई तभी तो आपके हाथ को बाहर की तरफ खिंचाव महसूस होता है कि नहीं, बाहर की तरफ की कोई जब मैं इसको घुमा रहा हूं, कोई फोर्स है जो कि इसको बाहर ले जाना चाह रहा, तो वो कौन सा होता है, सेंटीपिटल फोर्स। अब एक बात बताइए मेरे को, जब ए पॉइंट पे अप्लाई करो जरा इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या आएगा, देखो टी मेरा ऊपर है, यानी कि टी माइनस एम जी इक्वल टू क्या आएगा, एम ए, एम ए सी बोलो, एम ए सी। तो टी इक्वल टू क्या आएगा, एम जी, इसको इधर ले लो, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, बोलो इक्वेशन 1 हो गई। कोई दिक्कत किसी को ए पॉइंट पे, No, sir. फर्स्ट सिमिलरली फॉर बी पॉइंट पे देखो जरा, बी पॉइंट पे आज क्वेश्चन थोड़े हैवी हैवी है, ध्यान रखिएगा। डी पॉइंट पे देखो जरा, डी पॉइंट पे अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो टेंशन, अच्छा टेंशन की डायरेक्शन देखते हैं, एमजी तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं, ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखोगे, टेंशन के से मतलब है ना, ब्रेक, इस जो हमारी रस्सी है वो कब टूटेगी, टेंशन की वजह से टूटेगी। तो टी माइनस एफ सी, एफ सी एन एफ टी इक्वल टू एम ए, एम ए, एम ए, तो टी इक्वल टू क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। भाई ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, बताओ, बोलो। अब सिमिलरली वन फॉर सी पे देख लो, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे देखो जरा, टेंशन मेरी कहाँ है, नीचे की तरफ है, प्लस एम जी का है मेरा, वो भी नीचे की तरफ है, इक्वल टू एम ए, एम ए मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो टेंशन कितनी होगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस के एम जी। सिमिलरली फॉर पॉइंट डी, डी पॉइंट पर अगर आप देखोगे सेम टू सेम उसकी तरह हो जाएगा, ये तो बी पॉइंट की तरह है, टी इक्वल टू एम ए, यानी कि टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आप देखोगे इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन 4 मान लो, सबसे ज्यादा टेंशन जितना ज्यादा टेंशन फोर्स होगा, क्या मेरी रस्सी उतनी जल्दी टूटेगी, बोलो। Yes, sir. अब Yes, sir. टेंशन फोर्स चारों इक्वेशंस में से किस में सबसे ज्यादा आ सकता है, Sir, ए A. कौन सी में, A. First. ए इक्वेशन 1 में, जरा ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, सब में एम बी स्क्वायर बाई आर तो सेम है, लेकिन देखो इसमें एम जी प्लस हुआ है, एम जी प्लस एम एम बी स्क्वायर बाई आर, इसमें ओनली एम बी स्क्वायर है, तो भैया इस ये जो टेंशन है इससे तो ज्यादा होगा। सिमिलरली इसमें एम बी स्क्वायर बाई आर में से कुछ एम जी माइनस हुआ है, भैया इससे भी ज्यादा होगा ये, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं ये माइनस हो रहे हैं, और ये भी एम बी स्क्वायर बाई आर है, इसका मतलब सबसे ज्यादा टेंशन किस पॉइंट पे होगी, ए पॉइंट पे होगी, और ए पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी टेंशन, खिंचाव सबसे ज्यादा रस्सी में ए पॉइंट पे होगा, तो टूटेगी तो ए पॉइंट पे ही ना रस्सी, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. आया, आपका बी ऑप्शन क्यों करेक्ट है, द मास एट लोएस्ट पॉइंट, जब आपका मास लोएस्ट पॉइंट पे होगा तब आपकी रस्सी टूटेगी। आगे बढ़े, समझ में आया सबको, Yes, sir. ओके, यस ये क्वेश्चन करो भाई।
सर हाँ वरुण बताओ, Sir, option थोड़ा 3. रिपीट, क्या बता रहे हो वरुण? सर रिपीट सर क्वेश्चन को थोड़ा समझाना सर। अच्छा क्वेश्चन बताता, ठीक है। देखो, व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी with which a body of mass m must enter in a vertical loop of radius r so that it complete the loop। उसने बोला है कि हमारा वेलोसिटी मान लो लोएस्ट पॉइंट पे है, ठीक है, यहां से कितना वेलोसिटी इसको दूं, किसी भी मास का कोई ऑब्जेक्ट है, कितना वेलोसिटी दूं कि ये आर रेडियस का पूरा कंप्लीट सर्किल करके यहां पे आ जाए, बस पूरा कंप्लीट सर्किल हो जाए। अच्छा देखो, यहां से अगर मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, थोड़ा सा इधर हुआ, फिर ये वाला रोटेशन तो अपने आप कर देगा ना, कर देगा कि नहीं? यस सर। तो हमें पहले यहां से टॉपेस्ट पॉइंट पे पहुंचाने के लिए काम कर, यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचाने के लिए काम करना है, बस उस तरीके से कुछ सोचो। एक्चुअली में ये एज अ फॉर्मूला भी काम करेगा आगे चल के, हम एज अ फॉर्मूला भी यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ बेटा, ये आंसर आपको याद होगा, मुझे पता है, √5 GR करेक्ट आंसर है, कि आंसर याद होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। √5 GR, √GR, √3 GR, तीन तीन होते हैं, तीन पोजीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट। सबसे टॉप के लिए होता है √GR, साइड के लिए होता है √3 GR, नीचे के लिए होता है √5 GR। मतलब जैसे ही कंप्लीट सर्किल होगा, या टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपकी टेंशन 0 हो जानी चाहिए। यस सर। Yes, sir. क्यों? क्यों हो जानी चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं बस भैया हमारा कंप्लीट हो जाए, चाहे भले ही टॉप मोस्ट पॉइंट पर रुक क्यों ना जाए। हालांकि प्रैक्टिकली रुकेगा नहीं, नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि रुकेगा तो जस्ट नीचे की तरफ गिर जाएगा वहीं से। बट हम ये मान के चलेंगे कि इमेजिनरी, कि वो शायद रुक जाएगा, तो उस पॉइंट पे टेंशन को 0 लेके चलेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पे। जैसे इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, अगर इसको सी मानना है, तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट को टेंशन हमारी 0 लेके चले। ये एक और हिंट दे दी मैंने आपको, एटलीस्ट 0 हो। वैसे प्रैक्टिकली थोड़ी 0 से ज्यादा होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी प्रैक्टिकली तो। लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ, गलती करो, मैं चाहता हूं आप गलत करो इस क्वेश्चन को, भले ही गलत करो, बट करो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ।
वरुण का आ रहा है √4 GR, ऑप्शन ई। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोशिश किए, खुद से भले गलती किए, डोंट वरी, नो टेंशन, नो टेंशन। और आज के बाद ना ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि लोएस्ट पॉइंट पे √5 GR, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे √GR, और साइड वाले दोनों पॉइंट्स पे क्या चाहिए, √3 GR। अच्छा, आपका रूट में भी नहीं आ रहा है पूर्वा का। चलो कोई नहीं। F √MRT, पुनीत का। ठीक है, जो गलत कर रहे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। देखो, व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी, उसने बोला मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। माना कि हमारा ये सर्किल है, ये सर्किल है, हमें ये कंप्लीट करना है। माना हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहीं पे चाहिए ना ऊपर भेजने के लिए। माना कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पे हमें अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे बताओ जरा, इसको ही रेफरेंस मान लो, पोटेंशियल एनर्जी 0 है कि नहीं है। यस काइनेटिक सर। एनर्जी कुछ होगी जिसको हम बोलूं ½ mv0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v0 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो हमने माना कि चलो मान लेते हैं कि कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। माना इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस क्या है, आर। r है। चलो फर्स्ट पॉइंट के लिए आप क्या करो, फर्स्ट पॉइंट के लिए यहाँ पे अभी किए थे ना, जैसे टेंशन ऊपर की तरफ, और हमारा क्या mg नीचे की तरफ, और एक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक हमारा न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। थोड़ा सा ठीक ज्यादा हो गया है पेन इसका, ठीक है, अभी बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका। ठीक है, अब देखो जरा क्या करेंगे, T-mg = mv²/r, होगा कि नहीं होगा। अभी लिखे थे इस इक्वेशन को, पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे तो थे ऐसे ही, यस। बोलो। यस सर। Yes, sir. रेस्पॉन्स करो Yes, बच्चों, अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन लिखे थे ये पॉइंट के लिए, T यस। माइनस mg = mv²/r, इसको मान लेते हैं, चलो इक्वेशन 1 है ये। अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट ए पे जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है, टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं अप्लाई करूं ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, क्या मेरी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। yes, sir. Yes, sir. अप्लाई सर करूं, बी अप्लाई पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए पॉइंट पे क्या है हमारा, ओनली काइनेटिक एनर्जी है, या फिर बोलूं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या है, ओनली काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी, ½ mv0 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ पे भी क्या नहीं। है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे वीसी वेलोसिटी होगी। हमने मान लिया 0 नहीं है भाई, वीसी मान लेते हैं, क्योंकि 0 होगी तो यहाँ पे गिर जाएगी, ठीक है। वीसी मान लिया हमने कि वीसी वेलोसिटी होगी, क्योंकि भैया अगर 0 वेलोसिटी हुई ना यहाँ पे, तो एक्चुअली में, प्रैक्टिकली एक्चुअली में ये नीचे की तरफ गिर जाएगी। हम वेलोसिटी वैसे, अगर हम बोले हम चाहते हैं कि इसमें टेंशन 0 हो जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं पाता, प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे तो कोशिश करेंगे कि वहां पे टेंशन 0 हो जाए, ऐसे घुमाए उस टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो ½ mv² इक्वल टू, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, ½ mv/b प्लस प्लस क्या, देखो आर रेडियस है तो आर ये हुआ, आर ये हुआ। क्या mgh जो पोटेंशियल एनर्जी थी मेरी, क्या mg × 2r हो जाएगी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक वर्टिकल हाइट क्या है मेरी, 2r है कि नहीं है, बोलो ये वाली Yes, 2r है ना। Yes, sir.
सर तो इसको क्या मान लूं मैं, इक्वेशन 2 मान लूं? बोलो कोई दिक्कत यहां तक? No, No. sir. सर No, दो sir. सिमिलरली हम पॉइंट सी को देखते हैं। फॉर पॉइंट सी को देखो यार, अब सी पे क्या होगा, टेंशन आपकी नीचे है और mg भी आपका नीचे है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा, फोर्स लग रहा है बस, एफ सी लग रहा है। तो हमारा इसके लिए इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, टी प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी सी ले लो, वी सी स्क्वायर। अब फॉर मिनिमम वेलोसिटी, फॉर मिनिमम वेलोसिटी मेरा टेंशन जो होना चाहिए वो क्लोज टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्लोज टू जीरो होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन में टेंशन को जीरो पुट कर दो तो हमारा क्या आएगा, एम जी इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरा वी सी कितना आ रहा है, आर को इधर भेज दो, जी आर रूट जी आर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes. Yes, sir. सर तो ये एक तो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला है पहला। तो ये किस पॉइंट के लिए, जब आपका वर्टिकल सर्किल में सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे बोला जाए कि सबसे मिनिमम वेलोसिटी मुझे बताओ कि मेरा वर्क सर्किल कंप्लीट हो सके तो क्या होगा आपका, रूट जी आर। तो अच्छा वीसी की वैल्यू आप क्या करो, आप किस में पुट कर दो, वी, अच्छा वी सी ले लिया मैंने, वी बी है एक्चुअली में ये पॉइंट बी, अरे पॉइंट बी है ना, बी माना है ना हमने, ये पॉइंट बी माना Yes, है तो sir. बी करो, ये वी सर बी है। हाँ बेटे बताओ। जब पॉइंट बी पे जाएंगे तो सर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी? पॉइंट बी पे जाएगी तब, ये सर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी सर? वी बी वेलोसिटी ली तो है हमने। सर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी इस पे? नहीं नहीं, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं, देखो तो ओके हमने क्या किया, टी प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर बाई आर, ये तो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ये तो, ओके सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहां पे अगर आप वेलोसिटी जीरो कर दोगे तो क्या ये आपका जो पत्थर था उस पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन भी नीचे की तरफ लग रहा है, कोई भी उसको ऊपर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करने वाला नहीं है, तो क्या नीचे की तरफ नहीं गिर जाएगा वो? अब अगर आप वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगा, एक जीरो होगा कि नहीं यस होगा, सर ये जीरो होगा। तो टेंशन और आपका mg दोनों नीचे की तरफ लग रहा है, तो जो आपका ईटा था वो आपके सिर के ऊपर नहीं गिरेगा। यस सर आ रही बात समझ में? यस सर हम कोशिश करते हैं कि टेंशन जीरो हो जाए, क्लोज टू जीरो हो जाए, जीरो नहीं हो पाती, क्लोज टू जीरो हो जाए, तो वहां से हमने वेलोसिटी निकाली रूट जी आर। एक्चुअल में जीरो नहीं होता है वो। तो इस वैल्यू को हम किस में पुट करने वाले हैं, वीवी की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में। नाउ यूज इन इक्वेशन 2, यूज इन इक्वेशन 2 में यूज करो इसको। इक्वेशन 2 में यूज करोगे तो क्या आएगा, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी बी क्या है, अच्छा स्क्वायर है इसका, जी आर लिख दूं ओनली, यस सर जी आर, आर हमने कैपिटल लिया है ना तो आर कैपिटल लो यहाँ पे, आर कैपिटल है, आर हमने यहाँ पे कैपिटल माना, कैपिटल ले लो। देखो वी बी है ना तो स्क्वायर है उसका, डायरेक्ट हमने जी आर लिख दिया, प्लस एम जी इंटू टू आर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? No, sir. सर एम ठीक है। जी अब आप देखोगे एम से एम कैंसिल कर दूं चारों तरफ, तीनों में एम से एम कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत यहां तक? सर एम जी और देखो टू गायब कर दूं, इसका टू दोनों टू हैं, इधर टू का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारा आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू जी आर प्लस 4 GR। कोई दिक्कत किसी को? पूरे में टू का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पूरे में, इसमें टू का मल्टीप्लाई किया, दो कैंसिल हो गया, इसमें टू का मल्टीप्लाई किया, ये टू कैंसिल हो गया, इसमें टू का मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो गया। तो आप देखोगे वी नॉट का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 5GR हो जाएगा, 5GR हो जाएगा। वी नॉट आपका आ जाएगा रूट में 5GR। दिस इज योर करेक्ट आंसर, कि हमारी इतनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट लोएस्ट पॉइंट पे है उसको कंप्लीट सर्किल अगर करना है तो
हाफ आई बात से समझ में? हाफ क्यों नहीं कैंसिल कर दिया? हाफ से आप इसलिए कैंसिल नहीं करते बेटा, इसके पास में हाफ नहीं है ना, इसके पास में इस एम जी टू आर के पास में हाफ नहीं है ना। अगर इसके पास भी हाफ होता तो मैं कैंसिल कर देता। तो हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया ये कैंसिल हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया ये भी कैंसिल हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया ये 2RG था आपका 4GR हो गया। सर ये एम ऐसा नो? जी 2R कहाँ से हाँ, दिया सर ये? कौन सा MG? सर लास्ट वाला, सर लास्ट वाला कहाँ एम पर? जी इक्वल टू 2R। MG सर 5G R पे ऊपर है, एम जी इक्वल टू 2R। सर कैसे है? MG इक्वल टू 2R कहाँ दिख रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कौन सी जगह मुझे लगा इन ये सर, यस सर, सर इसके साइड वाला। ये वाला यस सर। MG इंटू 2R कहाँ से आया? यस सर। इक्वेशन 2 में है ना बेटा, mg/2r। ये पोटेंशियल एनर्जी थी, ये क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ओके सर। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, देखो इस पॉइंट पे यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी हो रही है? आर रेडियस थी इसकी, आर ये हो गई, आर ये हो गई, mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, mgh होता है ना। यहाँ पे mgh कितना है? 2r है, mg/2r। यस और नो? इस पॉइंट की यस। पोटेंशियल एनर्जी आया समझ में? ओके। यस सर। और कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है √GR, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कंप्लीट सर्किल करने के लिए। लोएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? √5GR। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए होता है हमारा क्या? √3G, √3GR। तो मैं यहां पे बना देता हूं एक बार सर्किल बना के आपको याद रखने के लिए। देखो इस पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मिनिमम, मिनिमम है ये ध्यान रखना हमें हमेशा। ये मिनिमम होता है √5GR, आर अगर इसकी रेडियस है तो। सिमिलरली इस पॉइंट पे क्या चाहिए? V मिनिमम √3GR। और इस पॉइंट पे क्या चाहिए? V मिनिमम √G/R। ये ध्यान रखने, तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले यूज होंगे। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, अब यस जरा सर। ये क्वेश्चन करो, उस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन आ गया आपके पास, नीट 2018 का क्वेश्चन। A body initially at rest sliding on a frictionless track, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, from height h as shown in figure, just complete the vertical circle of the diameter capital D, the height is equal to, उसने जस्ट कंप्लीट पूछा है, मतलब ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? √5GR। उसने जस्ट कंप्लीट बोला है, इसका मतलब है √5GR होगी उसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पे। अब जरा सॉल्व करो, लगाओ भाई।
ओ मैं ऐसे ही बोला जा रहा था, माइक ऑफ था। ठीक है कोई नहीं, आप करो। ले लो मजे ले लो, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन दे के आपको मजे ले रहा हूँ। देखो, करो इसको, करो करो। कैसे मजे आ रहे हैं क्वेश्चन में। अब देखो, वाह, अंजू चौधरी का हो चुका बेटा। वो कर दिया है मैंने, पोल लॉन्च कर दिया है अंजू चौधरी जी। अंजू, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, उसमें आप आंसर कर सकते हो। या कोई डाउट है? नो सर, सर मेरे को सुनाई अच्छा दे अच्छा गया है। अच्छा ठीक है। अच्छा पुनीत, अच्छा विकल्प ई डी कुछ ज्यादा ऊपर होके जा रहा है ये क्वेश्चन। बेटा अभी आप देखोगे ना तो बोलोगे सर क्या ही क्वेश्चन था। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा। हिंट दे देता हूं चलो मैं। पोटेंशियल एनर्जी, उस मास की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कर दो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर दो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम बी स्क्वायर। एम से एम को उड़ा दो पहले तो, ठीक है। हाफ एम, एम से एम कट गया, वी स्क्वायर बचा। वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट अ सर्किल एट अ लोएस्ट पॉइंट रूट 5 g r। और यहाँ पे आर नहीं है, आर हमारा रेडियस होता था, इसमें डायमीटर के टर्म में दे रखा है, तो डी/2 लिखेंगे आर की जगह। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अभी आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया, क्वेश्चन बड़ा इजी है, आपको लग रहा था टफ। जो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है वो थोड़ा टफ दे रखा है, मैं आपको हलवा बना के दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, हलवा एकदम। एक बात बताओ, जब इसी डायग्राम को यूज कर लेते हैं, जब हमारा यहां से यहां तक आया होगा, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको चलो ए तो माना ही है ना, इसको बी माना, इसको मान लेते हैं सी, सी मान लेते हैं चलो। क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल एनर्जी अप्लाई, पहले तो ये करो, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो मैं बोलूं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी ए होगा? होगा कि नहीं होगा ये बताओ पहले। Yes. इसमें किसी को Yes. दुविधा है? अच्छा ठीक है। इस पॉइंट पे मुझे कंप्लीट सर्किल करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए होती थी? √5 g r यस चाहिए थी कि नहीं? अरे यस इस अभी डेरिवेशन किया है हमने। यस सर। वी मिनिमम चाहिए हमें अंडर रूट में 5 g r। अब देखो यहाँ पे डायमीटर के टर्म दे रखा है भाई, इसका डायमीटर अगर मेरा d है तो रेडियस क्या होगा? d/2। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट में 5g इंटू आर को क्या लिख सकता हूँ मैं? d/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 5/2 g इंटू डी। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. यस सर। ये तो हमने फॉर्मूले से किया है। अब जरा टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी रेस्ट पे था इनिशियली, तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए सी क्या है? mgh। एच है ना हाइट, वर्टिकल हाइट तो एच है ना, हमें वर्टिकल हाइट ही लेनी होती है। काइनेटिक एनर्जी सी पे क्या है? 0। पोटेंशियल एनर्जी एट 8 पॉइंट पे क्या है? 0। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी पे क्या है? हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, क्योंकि उसने दे रखा है कि जस्ट कंप्लीट कर सकता है साइकिल को, वी मिनिमम का स्क्वायर। तो एम जी एच इक्वल टू क्या आ गया? हाफ एम वी मिनिमम क्या है मेरा? अंडर रूट में 5/2 जी इंटू डी का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट हट जाएगा इससे, तो एम जी एच, चलो एम एम से एम को फंद काट देते हैं, क्या ही मतलब हर बार। जी एच इक्वल टू क्या आ गया हमारा? हाफ, हाफ क्या?
5. हाफ इंटू 5 हाफ इंटू 5/2 GD। भाई अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना। तो देखो जी से जी भी मर गया, तो हमारा एच क्या बचा, 5/4 इंटू डी। बोलो, कोई दुविधा है किसी को? सर ये तो सॉल्व हुआ क्वेश्चन। दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, टफ था यस कि इजी सर, था? टफ सॉल्व था हुआ कि क्वेश्चन। इजी? आपने इजी था। ओवर थिंकिंग कर लिया, ओवर थिंकिंग कर लिया। आपने कैसे यस। सोचा होगा मैं बताता हूँ। देखो इसका सॉल्यूशन जो दे रखा है ना, वो ऐसे ही सोच के दे रखा है। देखो टोटल एनर्जी पूरा दे रखा है, एच एच निकाला है V²/2G, फिर वो अलग अलग तरीके लगाया है, इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया है। लेकिन अगर इसको आप खुद करोगे तो इतनी चीजें तो लिखोगे ही नहीं। अगर आप खुद करोगे तो मुझे समझाने के लिए लिखनी पड़ी है ये चीजें, इतना तो लिखोगे नहीं। डायरेक्ट ये लिखोगे mgh = 12 mv², और V² की ये नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ये वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं आप। एम को यहीं पे यहीं मारते हैं, एम को, और जी से जी को मारते हो, एच डायरेक्टली आंसर ले आते। अगर आप खुद से करते तो। यस और नो? यस यस। चुल्लू सा क्वेश्चन है, आप देख के डर गए हो, बस और कुछ नहीं है। ठीक है एक्सक्यूज चलो मी। कोई नहीं, ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। अब पॉइंट मास, थोड़ा जल्दी करना, लेकिन टाइम हमारे पास 52 हो चुकी है मिनट्स, तो मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। करो। पॉइंट mass m moved in a vertical circle of radius r with the help of a string. The velocity of mass, initial velocity इसकी √5 g r दे रखी है, एट द लोएस्ट पॉइंट पे दे रखी है। इसका मतलब √5 g r से ज्यादा है, √5 g r से ज्यादा, तो सर्किल तो कंप्लीट करेगा, ये तो पक्की बात होगी। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट लोएस्ट पॉइंट पे इसने स्ट्रिंग में टेंशन पूछ ली है। कोई बात नहीं, अब बता देंगे टेंशन पूछी है तो, क्या ही दिक्कत है। हमने इक्वेशन लिखी थी एक, याद हो, डेरिवेशन में स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में इक्वेशन लिखी थी टेंशन की, एट लोएस्ट पॉइंट, ए पॉइंट जिसको माना था, उसी से क्वेश्चन होगा ये। हिंट दे दिया मैंने, अब करो आप। सिर्फ उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, खत्म कहानी, क्वेश्चन खत्म, उड़ा दोगे क्वेश्चन, उड़ जाएगा उसके बाद में क्वेश्चन। दो बच्चों का आंसर आ चुका है, अंजू चौधरी एंड पुनीत। मेरा नहीं आया। क्या बेटा? सर मेरा नहीं आया, गलती से हुआ था वो हैंड रेस। अच्छा गलती से ड्रेस हो गया था। कोई अभी अंजू घबरा गई भाई, कहीं मेरे से न पूछ ले सर मेरा नाम ले रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, तब भी मना कर सकते थे आप, डोंट वरी। घबराने, मैं बंदूक लेके नहीं बैठा हूँ कि अगर किसी ने हैंड रेस किया तो गोली मार दूंगा, ऐसा नहीं करता मैं, ऐसा नहीं करने वाला। अब बोलो, आप तो सोच रहे होगे कि सर बंदूक लेके बैठे भी होगे तो कौन सा मार दोगे। मारोगे अपने मोबाइल को या अपने लैपटॉप को ही फोड़ोगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सही भी है, इतनी दूर से मैं क्या ही बिगाड़। ठीक है, अब टाइम ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन करते हैं। पुनीत बेटा आंसर बताओ। 8 mg. अपूर्वा?
8 mg अंशिका, सर 8 mg है वरुण, सर 6 mg। 6 mg, ओके, कोई नहीं, डोंट वरी। देखो उसने क्या बोला है, कोई पॉइंट है भाई, ये वर्टिकल सर्किल है, वर्टिकल सर्किल इस पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे उसने क्या दे रखा है, हमारी वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है अंडर रूट में 5 सॉरी 7 GR, 7 GR इन अंडर रूट, आर इसकी रेडियस है। अब हमारी होती क्या थी वेलोसिटी फॉर कंप्लीट द सर्किल, टू कंप्लीट द सर्किल मिनिमम वेलोसिटी क्या होती थी अंडर रूट में, वी मिनिमम क्या होता था ये बोलो, अंडर रूट में 5 GR, यानी कि ये जो 7 GR है वो ग्रेटर देन है अंडर रूट 5 GR से, इसका मतलब सर्किल विल कंप्लीट, पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्किल, पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्किल। ठीक है, ये भी पूछ सकता है ना, पार्टिकल कंप्लीट कर पाएगा सर्किल को या ना कर पाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इस वाले पे टेंशन चाहिए। जरा एक बात बताओ, हमें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। हमारा mg नीचे लगेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी इधर ही लगेगा और टेंशन इधर लगेगा, यस और नो। अब जरा ए पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट पे, फॉर पॉइंट ए, जैसे इक्वेशन पहले लिख रहे थे वही लिखो, T माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यस और नो। कोई दिक्कत इस इक्वेशन में? नो सर हमें चाहिए क्या, टेंशन चाहिए, तो टेंशन ही चाहिए, तो एम जी को इधर भेज दो, एम जी प्लस एम अपॉन आर इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, या √7 GR, √7 GR है, वी स्क्वायर है, तो क्या मैं 7 GR पुट कर दूं डायरेक्ट, बोलो, किसी को कोई दुख तो नहीं होगा अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो? नो सर। ठीक है, देखो आर से आर कैंसिल हो गया, तो mg प्लस 7 mg, mg प्लस सर एम 7 से एम हटा दो। कितना आ गया, 8 mg। दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, किसी को कोई दुविधा है अभी? नो सर। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। तो आज हमने मेनली क्या किया है, क्वेश्चन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर क्वेश्चन किए। तो आज कोई डाउट बचा क्या नो सर। आज की क्लास में? डाउट? ठीक है, ये कुछ रसगुल्ले हैं आपके लिए, सफेद वाले, व्हाइट है ना, तो व्हाइट रसगुल्ले हैं, बीच में खोआ लगा हुआ है, ये ब्लू कलर का खोआ लगा हुआ है, वो फ्लेवर्ड खोआ है ना इसलिए। तो ये उस पर कुछ सॉल्यूशंस हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे, फिक्स आपका टाइम, टाइम पे छोड़ रहा हूँ आपको, आपका टाइम नहीं खाया मैंने बिल्कुल भी, ठीक है? यस यस सर। आप उदास हो जाते हो और लास्ट में आते आते मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है क्लास। बाय सर। देखो बाय बोलने की जल्दी है, ठीक है भाई, बाय। ठीक है, बाय बाय, जाओ जाओ जाओ।